राम राम भाई, सारे भाइयों ने भाइयों, राम के इस देश में राम का ही नाम लेकर कितने घोटाले हुए हैं इसको शायद राम जी ही जानते होंगे। यूँ तो आज़ादी से पहले भी भारत में बहुत घोटाले हुए हैं। वीडियो में हम आज़ादी के बाद जितने भी रक्षा सौदों में घोटाले हुए हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आता है जीप स्कैम। 1948 में ये घोटाला हुआ था जब भारत का पाकिस्तान के साथ कश्मीर बॉर्डर पर युद्ध चल रहा था। जीप स्कैम आज़ाद भारत का सबसे पहला और बहुत बड़ा घोटाला था, जिसमें 80 लाख रुपए की डील में 2000 पुरानी जीपें खरीदी जानी थी, जबकि इतने रुपए में उस समय के मुताबिक नई जीपें आ सकती थी। लेकिन जल्दी डिलीवरी का हवाला देते हुए यह डील एक एंटी मिस्टेट्स नाम की कंपनी को दे दी गई, जो एक बहुत ही छोटी कंपनी थी और अपने फील्ड में उसका कोई बहुत खास एक्सपीरियंस नहीं था। उस समय के विदेश मंत्री ए के कृष्णा मेनन ने ये ऑर्डर उस कंपनी को दे दिया। 2000 जीपों में से 155 जीपों की डिलीवरी भारत को की गई और उन जीपों का हाल ऐसा था कि रक्षा मंत्रालय ने उसे लेने से मना कर दिया और उसके बाद एंटी मिस्टेट्स कंपनी ने फर्दर किसी भी सप्लाई को रोक दिया और इस डील का पूरा नुकसान भारत सरकार को अपनी जेब से उठाना पड़ा। दूसरे नंबर पे आता है बोफोर्स स्कैम, भारत का सबसे मशहूर रक्षा सौदा घोटाला। स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से खरीदी गई 155 mm की तोप जितनी अपनी मारक क्षमता के लिए विख्यात थी, उतनी ही ये भारत में हुए घोटाले के लिए भी विख्यात हुई। 1989 में राजीव गांधी को सरकार गिराने वाली यही वो बोफोर्स तोप थी जिसने कारगिल में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। 150 करोड़ की इस डील में 66 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी और इस डील में 410 तोपें खरीदी गई थी। उस समय के चुनाव में ये नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। तीसरे नंबर पर आता है कारगिल कोफिन स्कैम। दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और ये जो कहावत है ये कारगिल कोफिन स्कैम से साबित हो जाती है। 1999 में जब पाकिस्तान के साथ कारगिल में युद्ध चल रहा था, उस समय शहीद सैनिकों के लिए कफन खरीदने के लिए भी भारतीय नेताओं और अफसरों ने रिश्वत का साथ नहीं छोड़ा। 500 कास्केट्स यानी कफन का इसमें ऑर्डर दिया गया था और जिसको $2500 प्रति कफन के हिसाब से खरीदा गया, यानी उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो करीब करीब 70,000 रुपये प्रति कफन के हिसाब से वो बॉक्स खरीदा गया। इस स्कैम में उस समय के एनडीए के नेता जॉर्ज फर्नांडिस, जो उस समय रक्षा मंत्री भी थे, उनका भी इस घोटाले में नाम आया था। ऐसा अनुमान है कि ये कफन अपने असली दाम से 13 गुना ज़्यादा मूल्य पर खरीदे गए थे। चौथे नंबर पर आता है स्कॉर्पियन सबमरीन्स। 2005 में 19,000 करोड़ की इस डील में 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बनाई जानी थी। ये सबमरीन्स फ्रांस की सहायता से, फ्रांस की ही कंपनी मेसर्स थेल्स की सहायता से भारत में ही बनाई जानी थी। इस डील में थेल्स के द्वारा 1100 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय नेताओं और अफसरों को दी गई। इस डील के मेन मिडलमैन थे अभिषेक वर्मा, जिन्होंने इस पूरे स्कैम को रंग रूप दिया। 5वें नंबर पर आता है ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम। भाइयों, 2010 के इस ऑर्डर में AW101 नाम के हेलीकॉप्टर को 12 की संख्या में खरीदा जाना था। यह एक 3 इंजन वाला हेलीकॉप्टर था जो भारत के VVIP नेताओं और अफसरों के लिए खरीदे जाने थे। ये पूरी की पूरी डील करीब करीब 3700 करोड़ रुपए की थी, जिसमें 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। 2012 में भारत को 2 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी दे दी गई और उसके बाद 2013 में ही इटालियन पुलिस ने ऑगस्टा वेस्टलैंड के CEO को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पूरी दुनिया में एक खबर छा गई। उसके बाद 2013 में तब के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने उस डील को कैंसिल कर दिया। 3700 करोड़ की इस डील में 375 करोड़ की रिश्वत लेने का अनुमान था और ऑगस्टा वेस्टलैंड को ये ऑर्डर देने के लिए जो मानक मापदंड तय किए गए थे उनको भी बदल दिया गया ताकि ऑगस्टा वेस्टलैंड को ये ऑर्डर दिया जा सके। भाइयों, आखिरी में आता है राफेल स्कैम। 1989 में राजीव गांधी के नाम पर जो नारा प्रसिद्ध हुआ था, उसी की तर्ज पर 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम पर ये नारा फेमस हुआ है, जिसको कहते हैं चौकीदार चोर है। जी हाँ, ये चौकीदार चोर है का जो नारा है, ये राफेल के स्कैम को ध्यान में रखते हुए ही लोगों ने बनाया है। इस डील में भी हजारों तरीके के इल्ज़ाम अभी तक वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी पर और ख़ास करके मोदी जी पर लग चुके हैं, लेकिन जैसे बाकी सभी केसेस में हुआ है कि सबूतों के अभाव में सारे केसेस को बंद कर दिया गया और किसी को कोई भी सज़ा नहीं हुई, लगभग वही राफेल में भी हुआ है। सारी अदालतों ने और कैग की रिपोर्ट ने भी सभी ने वर्तमान सरकार को इससे बरी कर दिया है। तो दोस्तों, ये हमारी एक परंपरा है कि हमारे देश में घोटाले होते हैं और सबूतों के अभाव में अपराधी बच निकलते हैं।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।